10th का ज्योमेट्री, इससे पहले पार्ट 8 और 9 में 2 थ्योरम हो गया है। इसी दोनों थ्योरम पर आधारित अब उदाहरण प्रारंभ होता है। तो ये ज्योमेट्री का पहला उदाहरण है। तो यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समानांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC। ये आकृति 6.13 है। यही आकृति भी दी हुई है। तो उसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ABC त्रिभुज में AB और AC पर D और E बिंदु है। कोई रेखा है, मान लो ये कोई रेखा है, तो ये रेखा D और E पर प्रतिच्छेद करती है। AB को D पर, AC को E पर प्रतिच्छेद करती है, ये DE रेखा। इसके बाद कहता है BC और DE समानांतर है, तो साबित कीजिए AD बटा AB, यानी हम लोग को साबित करना है, टू प्रूव यानी साबित करना है AD बटा AB बराबर AE बटा AC, ये साबित करना है। तो जो भी उदाहरण पढ़ोगे ज्योमेट्री में या प्रश्नावली पढ़ोगे, ये पीछे के थ्योरम पर आधारित रहता है, इसीलिए पीछे का थ्योरम आना चाहिए। अब इसमें देखो दिया हुआ है जो BC के समानांतर DE है, तो पहला ही थ्योरम है, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाए तो ये दूसरी भुजा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। थ्योरम नंबर 1 6.1। याद आई बात? किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा शेष 2 भुजा को समान अनुपात में काटती है। तो इस थ्योरम के अनुसार समान अनुपात का अर्थ हुआ AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात EC होगा। तो AD अनुपात DB को लिखेंगे AD बट्टा DB, AD अनुपात DB, अनुपात को तोड़ेंगे तो बटा में होगा, तो बराबर AE अनुपात EC। इस थ्योरम के अनुसार ऐसा होगा। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम लोग उलट देंगे, यानी AD, जैसे समीकरण में पढ़े हो ना, बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही काम करेंगे। तो बराबर के पहले उलट देंगे, अंश बटा हर को ऊपर नीचा कर देंगे, बराबर के आगे भी तब उलट देंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं DB बटा AD बराबर EC बटा AE। अब पुनः समीकरण के अनुसार बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही काम करेंगे। तो बराबर के पहले 1 जोड़ दो और बराबर के आगे भी 1 जोड़ दो। ये हो गया DB बटा AD बराबर EC बटा AE प्लस 1। इक्वेशन है, इस +1 को आगे ले जाएंगे तो -1, दोनों कट करके ही इतना बराबर इतना रह जाएगा। तो इतना रिजल्ट आया।
इसको फिर हल करेंगे तो लघुत्तम लेंगे AD DB जोड़ AD बराबर EC जोड़ AE बटा AE कितना होगा? DB जोड़ AD DB जोड़ AD बराबर AB हुआ। तो ये हो गया AB बटा AD पुनः EC जोड़ AE EC जोड़ AE बराबर AC। तो ये हो गया AC बटा AE। फिर बराबर के पहले उलट दो तो बराबर के आगे भी उलट देंगे, इसलिए उल्टेंगे तो AD बटा AB बराबर AE बटा AC। देखो इतना ही साबित करना है, देख लो ध्यान से। AD बटा AB बराबर AE बटा AC। समझ गया? दूसरा उदाहरण ABCD एक समलंब है। समलंब का अर्थ हुआ यहाँ पर समलंब चतुर्भुज, चूँकि 4 शीर्ष है 1 2 3 4, तो आकृति दी भी हुई है। जैसी आकृति दी हुई है उसके अनुसार देखो ये आकृति दी हुई है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC, यानी ये AB और DC समानांतर है। समानांतर रेखा में तुम लोग को बतलाए थे कैसे लिखेंगे, तो ये समानांतर का चिन्ह है। चिन्ह कैसे देंगे, मेन चीज़ ये देखो, AB और DC समानांतर है तो ऐसे दिया है, इसी स्टाइल में दो, ऐसा नहीं इसमें ऐसे इधर ऐसे कर दो, सो नहीं। अगर ये सीधा दोगे तो यहाँ भी सीधा देना है, इसको ज़रूर ध्यान में रखना। तो प्रश्न के अनुसार ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AD और BC पर D एवं E बिंदु है जिसको मिलाया गया है, और ये DE और AB समानांतर है, यानी DE AB समानांतर है। तो इस बात को तो जानता होगा, बतलाया भी है बेस ऑफ ज्योमेट्री में। दो रेखा समानांतर है, मान लो AB और CD समानांतर रेखा है। हाँ सॉरी, EF, यानी AD पर बिंदु E है, BC पर बिंदु F है, दोनों को मिला दिया गया है। कहता है EF समानांतर AB है। EF समानांतर AB, तो देखो इसी स्टाइल में इसमें भी है। पुनः DC समानांतर AB, तो इसी स्टाइल में इसमें है। तो थोड़ा पीछे की ओर लौटो। अगर AB और CD ABCD समानांतर रेखा है तो किसी एक रेखा के समानांतर अनंत रेखाएं खींची जाए तो सभी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होगी। पुनः इस पंक्ति को सुनो। अगर AB एवं CD समानांतर रेखा है तो या तो AB के समानांतर हम अनंत रेखाएं खींचती चली जाए, खींचे तो सभी रेखाएं CD सहित सभी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होगी। तो इसके अनुसार इसमें
ई एफ ए बी समानांतर डी सी है, अब पुनः ए बी समानांतर ई एफ है, इसका मतलब ई एफ समानांतर डी सी हो गया। तो प्रश्न में ये दिया हुआ है जो ई एफ समानांतर ए बी या डी सी समानांतर ए बी, तो दर्शाइए कि ए ई बटा ई डी, यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं थोड़ा बड़ा। सबसे पहले तो थ्योरी आना चाहिए। अब समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, ये सब तुम लोग को पॉइंट टू सर्किल आदित्य ग्लोबल पर दिया हुआ है। इसमें बिंदु से वृत्त तक अगर देख लेते हो तो बहुत तगड़ा कंसेप्ट हो जाएगा, तब ज्योमेट्री हल्का लगेगा। क्योंकि इसके बाद भी हम काफ़ी डिटेल में बतलाते हैं, इतना डिटेल में संभवतः कहीं कहीं पर बतलाया जाता होगा, इसीलिए कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी अच्छी तरह समझ जाता है। तो ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके आमने सामने की एक जोड़ी भुजा समानांतर होती है और दूसरी जोड़ी समानांतर नहीं होती है। इसमें जैसे डी सी समानांतर ए बी है, तो ये डी सी समानांतर ए बी, ए डी एवं बी सी दूसरी जोड़ी समानांतर नहीं होगी, सिर्फ आमने सामने ए बी के सामने डी सी है, ए डी के सामने बी सी है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की एक जोड़ी समानांतर हो और दूसरी जोड़ी समानांतर नहीं हो, अर्थात असमानांतर हो। तो इसमें डी सी समानांतर ए बी पुनः दिया है, ए डी पर एवं बी सी पर एक एक बिंदु है। ई एफ कहता है ई एफ समानांतर ए बी है, तो इसका अर्थ हो गया ई एफ समानांतर डी सी भी है। अब इसमें साबित क्या करना है, साबित करना है ए ई बटा ई डी, यानी ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी, यानी ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। समझ गया ना क्या साबित करना है? तो ये साबित करना है, टू प्रूव, यानी साबित करना है। अब इसमें हम लोग बनावट अपने मन से या तो डी और बी को मिला दो या फिर ए सी को मिला दो, तो चलो ए और सी को मिलाते हैं। और बनावट में ये पूरा लाइन नहीं, इस तरह से खींचेंगे, पूरी सरल रेखा नहीं खींचना है, टूटी हुई सरल रेखा। इस बिंदु पर काटा, इसका नाम चलो कुछ दे देते हैं ओ। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, त्रिभुज ए डी सी में ई एफ समानांतर रेखा है डी सी का, इसका मतलब ई ओ और डी सी भी समानांतर है ना। जब डी सी के समानांतर ये पूरा ई एफ है, तो ई एफ का ही अंग ई ओ है, तो ई ओ समानांतर डी सी हो गया। समझा इस बात को? तो त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में ए डी सी समानांतर ई ओ, जब डी सी समानांतर ई ओ है, इस त्रिभुज की बात छोड़ो, इसको हम रंग देते हैं तो समझाने में और अच्छा रहेगा। तो ये रंगीन चित्र को छोड़ करके त्रिभुज को सिर्फ ही व्हाइट वाला पर ध्यान दो। ए डी सी
DC समानांतर EO। फिर थ्योरम याद करो, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा खींची जाती है तो ये दूसरी भुजा त्रिभुज के शेष दो भुजा को समान अनुपात में काटता है। तो इसका मतलब AE अनुपात ED बराबर AO अनुपात OC होगा। तो AE अनुपात ED को लिखेंगे अनुपात तोड़ करके AE बटा ED बराबर AO बटा OC। या ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसी को दे दो AO बटा OC, AO बटा OC बराबर AE बटा ED। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसके बाद फिर इस त्रिभुज को व्हाइट वाला को छोड़ दो, रंगीन वाला पर ध्यान दो। ये EF समानांतर AB है, इसका मतलब OF समानांतर AB है ना। तो OF समानांतर AB है, तो त्रिभुज ABC में इस भुजा के समानांतर ये रेखा खींची गई है। तो यह रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में काटेगा। तो समान अनुपात का अर्थ हुआ AO बटा OC कहो या CO बटा OA कहो। तो अगर इधर से लेंगे AO बटा OC बराबर हो जाएगा BF बटा FC। अगर मान लो इधर से शुरू करेंगे CO बटा OA, तो इधर से कहेंगे CF बटा FB। बात है बराबर। तो AO बटा OC, चूँकि ये समानांतर है इस भुजा का, तो AO बटा OC, AO बटा OC बराबर BF बटा FC, BF बटा FC। किस त्रिभुज में? तो त्रिभुज ABC में। ऐसा क्यों होगा, तर्क देना पड़ेगा। चूँकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई भुजा खींची जाए तो यह भुजा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, तब ये बात लिखेंगे। नोट में ये सब हम अच्छी तरह लिख दिए हैं, तो इसको समझ गया। तो ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 में देखो और समीकरण 2 को देखो। AO बटा OC बराबर AE बटा ED। अब फिर यहीं AO बटा OC बराबर BF बटा FC। तो समीकरण 1 एवं 2 से BF बटा FC बराबर AE बटा ED होगा। या ऐसे भी कह सकते हो AE बटा ED बराबर BF बटा FC। तो समीकरण 1 एवं 2 से AE बटा ED, AE बटा ED बराबर BF बटा FC। देखो यही साबित करना है। AE बटा ED, AE बटा ED बराबर BF बटा FC बराबर BF बटा FC। समझ गया? उदाहरण 3 देखो। आकृति 6.16 में, पहले आकृति बना लेते हैं। ये कोई त्रिभुज है,
इस आकृति में दिया हुआ है PS बटा SQ बराबर PT बटा TR दिया हुआ है ना, यानी दिया हुआ है गिवेन PS बटा SQ बराबर PT बटा TR, PS बटा SQ बराबर PT बटा TR ये दिया हुआ है। फिर दिया है ये कोण अल्फा है, मतलब ये कोण अल्फा है और ये कोण अल्फा है। तो साबित करना है त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है कोण PST अल्फा है, अल्फा ये भी है, तो बराबर कोण इस सिंगल यहाँ पर R है, कोण यही है। यहाँ पर देखो इधर भी बन रहा है, इसलिए PST लिखना होगा। यहाँ पर लिख सकते हो बराबर कोण R, दोनों का मान अल्फा है। ये दो बात दी हुई है, भुजा का अनुपात समान है। साबित करना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ गया? तो जो दिया हुआ रहता है उसी पर आंसर आता है। इसमें दिया हुआ है PS बटा SQ बराबर PT बटा TR। इसका अर्थ क्या है, अब याद करो। किसी त्रिभुज में थ्योरम, दूसरा थ्योरम, किसी त्रिभुज में कोई रेखा अगर त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटता है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है ना। शायद पाठ पिछले पाठ में पढ़ाए हैं, एक दो पाठ पहले। किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को काटती है, या भुजा PQ और PR को काट रही है, तो कहता है ये रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, थ्योरम नंबर 2। तो इसके अनुसार क्या हो गया, यहाँ तो दिया है PS बटा SQ बराबर PT बटा TR, यानी ये समान अनुपात में काट रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, PS अनुपात बटा टूटता है अनुपात में, तो PS अनुपात SQ बराबर PT अनुपात TR, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, अनुपात टूटेगा बटा में, बटा टूटता है अनुपात में। तो इसके अनुसार चूँकि ST रेखा PQ एवं PR को समान अनुपात में काट रही है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 से ST रेखा PQ एवं PR को समान अनुपात में काट रही है, इसलिए ST समानांतर QR होगा। ये थ्योरम लिख करके, इसलिए QR समानांतर ST। अब QR समानांतर ST है तो समानांतर रेखा आएगा तब तो ये समझ पाओगे, नहीं तो नहीं। तो ये सब आता है, तुम लोगों को बहुत ढंग से डिटेल में बतला दिए हैं। जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण संगत कोण हो गया, है ना इसी बात। फिर अलग से भी है, जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर एक बात और है, दो समानांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण समान होता है। तो संगत कोण समान होगा तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। जब ये अल्फा हो गया तो त्रिभुज PQR में दो कोण समान है ना। तो दो समान कोणों के सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा PQ
और इसके सामने की भुजा PR, दोनों समान होगा। जब दोनों समान होगा तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि सम जोड़ द्वि जोड़ बाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, द्वि मतलब दो, सम द्वि समान, द्वि मतलब दो भुजा। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका अर्थ ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो कैसे कैसे बनाएगा, जो दिया हुआ है लिख करके साबित ये करना है। इसके बाद प्रूफ में अपने ओर से कुछ नहीं डाला जा रहा है, इसलिए कंस्ट्रक्शन या बनावट नहीं लिखाएगा। लास्ट पॉइंट लिखेगा प्रूफ। प्रूफ में यही तर्क देंगे, चूँकि ST रेखा त्रिभुज PQR के दो भुजा PQ एवं PR को समान अनुपात में काटती है समीकरण 1 से। ये क्लियर कर देता है PS/SQ बराबर PT/TR। तो समान अनुपात में काटती है, इसलिए QR समानांतर ST होगा, यानी QR समानांतर ST। ये पंक्ति लिख करके फिर लिखना, हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होता है, इसलिए कोण PST, ये कोण बराबर कोण Q बराबर अल्फा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। फिर लिखेंगे जिस त्रिभुज का दो कोण समान होता है तो समान कोण के सामने वाली भुजा भी समान होती है, इसलिए PQ बराबर PR। पुनः लिखेंगे इस त्रिभुज PQR के दो भुजा PQ एवं PR समान है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, प्रूव्ड। समझा? तो इस पाठ में इतना ही तक रहने दो।